की करप्शन वाली सड़क। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से बीएमसी से इतना बड़ा घोटाला हो जाता है। अभी तक 10 कंपनीज और ऐसी सामने आई हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि टेंडर क्यों जारी किए जाते हैं, क्यों सही नियमों का पालन नहीं किया जाता। अनिल गलगली आरटीआई एक्टिविस्ट भी हमारे साथ हैं और सिल्की भी मुंबई से हमारे साथ हमारी संवाददाता बनी हुई हैं। अनिल गलगली जी, ये बात बताइए कि क्या ऐसा मुनासिब है, ऐसा हो सकता है कि जो दूसरी एजेंसीज हैं उनकी तरफ से ब्लैकलिस्टेड कंपनीज को अभी भी कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं? निश्चित तौर पर, क्योंकि मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि पिछले 25-30 वर्षों से एक ही कंपनी जो अलग अलग कंपनियां खोलकर इस तरह से महानगर पालिका को चुना लगा रही है। इसके पहले जब इन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाता है या उन पर प्रतिबंध किया जाता है तो दूसरी कंपनियां खोलकर वो महानगर पालिका में फिर एक बार एंट्री करती है और टेंडर के जरिए काम वापस लेती है। महानगर पालिका के पास फिलहाल ऐसी कोई सिस्टम नहीं है कि इस तरह के जो गलत काम करने वाले या भ्रष्टाचार करने वाले या धांधली करने वाले कॉन्ट्रैक्टर पर रोक लगे, क्योंकि कहीं ना कहीं तो महानगर पालिका का जो अभियंता, जो इंजीनियर डिपार्टमेंट है, वो भी इससे मिला होता है। हम हमेशा राजनीतिक लोगों को दोष देते हैं, मगर जब भी इस तरह के काम होते हैं तो उसमें राजनीतिक लोगों का कोई संबंध नहीं होता है, क्योंकि स्पॉट पर जो काम होता है उसे जांचना, उसे परखना और उसे प्रमाणित करने की जो जिम्मेदारी है ये महानगर पालिका के इंजीनियर विभाग की होती है। मगर कहीं ना कहीं तो इंजीनियर विभाग के अधिकारी इनसे मिले होते हैं और उसके बाद इस तरह की शिकायतें आती है, सड़कों की क्वालिटी ठीक नहीं होती है, सड़कों में गड्ढे होते हैं और कहीं ना कहीं तो उसके बाद 2-3 साल के बाद जब सड़कें पूरी तरह उखड़ जाती है तब महानगर पालिका के पास भी कार्रवाई के लिए कोई अधिकार इसलिए नहीं बचता क्योंकि हर एक सड़क की जो आयु होती है, जो डीएलपी होती है, वो 2 या 3 साल की होती है। यानी कहीं ना कहीं तो महानगर पालिका को अपने सिस्टम में बदलाव करना चाहिए। उन ठेकेदारों के नाम ब्लैकलिस्ट जो किए गए हैं या जो गलत कामों में पाए गए हैं उन्हें ऑनलाइन करके पूरे राज्य की जनता को उसको आगाह करना चाहिए। पारदर्शिता यहाँ पर आनी चाहिए। अनिल जी, जिस सिस्टम में बदलाव की बात करते हैं, बदलाव होगा तभी शायद पारदर्शिता आएगी, क्योंकि सबका खामियाजा जो है, जो आम मुंबई कर है, उसे भुगतना पड़ता है। सिल्की का रुख करते हैं। सिल्की, इतने बड़े स्तर पर यहाँ पर घोटाला हो जाता है, लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि जो विजिलेंस विभाग है बीएमसी का, वो क्या कर रहा था? उसके आखिरकार सवाल यह है कि उस तक इसकी भनक क्यों नहीं लगी? विजिलेंस विभाग के अधिकारियों ने इस पूरे घोटाले की जांच क्यों नहीं की? जी ज़रूर शिल्पा, ये बिल्कुल दिखलाता है कि किस तरह से हर लेवल पे पैसा खिलाया गया है और किस तरह से घोटाले में हर एक स्तर, जो बीएमसी के हर एक लेवल के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी मिली भगत थी। इस रिपोर्ट के ज़रिए ऐसा माना जा रहा है कि करीब 30 और ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिन पर आगे चल के कार्रवाई की जा सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी संख्या होगी। ऑलरेडी बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के अगेंस्ट में कार्रवाई चालू है और जिस तरह से कॉन्ट्रैक्टर्स का कार्टेल तैयार किया गया है और जिन्हें पूरी एक प्रोसीजर के तहत उनसे अप्रूवल लेके उन्हें टेंडर जिस हिसाब से पास किया जाता था, उनके डिज़ाइंस जिस तरह से अप्रूव कराए जाते थे, उनका जो वेरिफिकेशन होता था, उनकी जो चेकिंग होती थी और उसके बाद जो रिपोर्ट दी जाती थी और अप्रूवल लिया जाता था उस प्रोजेक्ट पे, ये पूरे प्रोसेस में साफ तौर पे ये पता चलता है कि हर एक लेवल पे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इन्वॉल्व रहे। और पारदर्शिता की बात डेफिनेटली हमेशा से ही बीएमसी में इसको इशू बनाया गया है। 10 महीने के इन्वेस्टिगेशन से एटलीस्ट यही सामने आता है। जी, जाहिर है, आप बने रहिए हमारे साथ। अनिल जी, ये बताइए कि अब जिस सिस्टम में बदलाव की आप बात कर रहे हैं, किस तरीके से वो बदलाव आएगा? क्योंकि जब तक जो ब्लैकलिस्टेड कंपनीज हैं और साथ ही साथ वो कॉन्ट्रैक्टर्स जिन्होंने काम नहीं किया लेकिन पूरी पेमेंट ले ली है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। अब जहां हम कार्रवाई की बात करते हैं तो वहां पर कार्रवाई होगी कैसे, क्योंकि इसमें खुद बीएमसी के अधिकारी शामिल हैं? निश्चित तौर पर, क्योंकि जब पिछले बार जब 6 कॉन्ट्रैक्टर पर कार्रवाई हुई, उसके बाद जो भ्रष्ट अधिकारी थे उन पर कार्रवाई महानगर पालिका नहीं कर रही थी, तो हमें खुद लोकायुक्त के पास जाना पड़ा और लोकायुक्त के आदेश के बाद उन अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई है। जैसा अभी शिल्पी जी ने बताया कि और कुछ अधिकारियों की गिरफ्तारी शीघ्र होने वाली है। मेरा तो यही मानना है कि म्यूनसिपालिटी या जो अलग अलग डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट के काम करते हैं, उन्हें इस तरह की टेंडर की पुरानी प्रक्रिया को स्क्रैप करना चाहिए। जो अच्छे काम करते हैं, जो अच्छी कंपनियां हैं जिनका नाम है, उन्हें स्वयंस्फूर्त होकर बुलाना चाहिए, भले ही वो ज़्यादा पैसा ले, क्योंकि जब हम अच्छा पैसा उन्हें देते हैं उसके बावजूद भी सड़कों की हालत खराब होती है। तो महानगर पालिका को एक टेंडर जैसी प्रक्रिया को स्क्रैप करके उन अच्छे लोगों को बुलाना चाहिए। जैसे L&T हुई, जो मुंबई शहर में अलग अलग जो कंपनियां काम करती हैं, जिनके काम की क्वालिटी है,
उन लोगों को आप सामने से अगर बुलाते हैं तो निश्चित तौर पर काम अच्छा होगा और उसमें भ्रष्टाचार न होने की गुंजाइश पूरी होगी। लेकिन अभी भी ब्लैकलिस्ट करने की जो प्रक्रिया है अनिल जी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि यही तो जो प्रशासनिक जो खामियां हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो जब भी किसी को ब्लैकलिस्ट करते हैं, क्योंकि जब ये 6 कॉन्ट्रैक्टर पर महानगर पालिका ने एफआईआर लिया, वो ताबड़तोड़ कोर्ट में गए और कोर्ट ने उन्हें जमानत दी। क्योंकि जब भी आप प्रक्रिया के तहत उन्हें कार्रवाई नहीं करते, क्योंकि जब भी इस तरह के कॉन्ट्रैक्टर को आपको ब्लैकलिस्ट करना होता है तो पहले एक नोटिस जारी करनी पड़ती है, उसका स्पष्टीकरण लेना पड़ता है। जो प्रशासनिक जो खामियां हैं उसके वजह से कहीं ना कहीं तो कॉन्ट्रैक्टर को लाभ हो रहा है। इसी के लिए महानगर पालिका को आने वाले दिनों में ऐसे कोई सिस्टम बनाने चाहिए कि जो भी बंदा, वो चाहे किसी भी कंपनी में हो, अगर उसका नाम उस कंपनी में आता है तो तुरंत जो सिस्टम बताएगी और इस तरह के लोगों को काम देने की परंपरा बंद होगी। सिल्की, यहाँ पर सवाल ये भी उठ रहा है कि कुछ कंपनीज के मालिकों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। इस बारे में फिलहाल क्या जानकारी, गिरफ्तारी के बाद क्या, क्योंकि उसके बाद भी 8 महीने बाद भी कंपनीज की जो ब्लैकलिस्ट की प्रक्रिया है, जैसा कि मैं अभी अनिल गलगली से भी सवाल कर रही थी, वो प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हो सकी है। जब तक ब्लैकलिस्ट नहीं होंगी कंपनीज तो जाहिर है कि किस तरीके से इन घोटालेबाजों को पनिश किया जाएगा। जी ज़रूर, जैसा आपने भी बताया शिल्पा कि जो ब्लैकलिस्ट की जानी है कंपनीज, जो 10 कंपनियां आई हैं उन तमाम कंपनियों के नाम जो सामने आए हैं उन्हें अभी तक ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है और इस पे कड़ी कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि फ़िलहाल 6 कंपनियों पर FIR दर्ज किया जा चुका है और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है। ये जो देवेंद्र फडणवीस की सरकार है, यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, वो भी इस मुद्दे को लेकर काफ़ी सीरियस है और आगे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि काफ़ी कड़ी कार्रवाई होगी इन सारे तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स पर और BMC के अधिकारियों पर भी। जी, और BMC के विजिलेंस विभाग के जो अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, उनसे आपने बात करने की कोशिश की हो, उनकी कोई प्रतिक्रिया इस पूरे घोटाले पर? जी, फिलहाल विजिलेंस डिपार्टमेंट इस मुद्दे पे ऑफिशियली, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑफिशियली रिपोर्ट नहीं आई है, तो कोई भी सामने आकर इसके बारे में बात करने से हिचकिचा रहा है। जी, बने रहिए हमारे साथ। अनिल गलगली जी, ये बताइए कि ये भी जांच में पाया गया है कि ठेकेदार कंपनियां जो हैं आधा अधूरा उन्होंने काम किया और पेमेंट पूरा ले लिया। अब ये जो पेमेंट होता है जाहिर है ऑन पेपर्स होता है, जब काम पूरा ही नहीं किया तो किस आधार पर, किस बेस पर इनको, इन सभी कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट पूरा कर दिया गया और कंपनी के अकाउंट्स में भी वो दिखा दिया गया? क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो महानगर पालिका के जो अधिकारी होते हैं और जो कॉन्ट्रैक्टर का नेक्सस होता है, तो अपने ऑफिस में बैठकर इस तरह की कार्रवाई को लोग पूरा करते हैं। जबकि नियम ये कहता है कि जब भी इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है तो स्पॉट पर जाकर इंजीनियर को उसकी जांच करनी होती है और हर एक जो कॉन्ट्रैक्ट के जो स्पॉट पर उन्हें अलग अलग जो प्रयोगशाला भी बनानी होती है, जहाँ पर हर एक जो क्वालिटी का जो सामान इस्तेमाल किया जाता है काम में, उसकी गुणवत्ता को जांचे। अगर गुणवत्ता में अगर वो खरे नहीं उतरे तो उस काम को रिजेक्ट करने का भी अधिकार उस अधिकारी को होता है। मगर पिछले 25 से 30 वर्षों में अधिकारी और जो कॉन्ट्रैक्टर का जो एक नेक्सस चल रहा है, उसकी वजह से इस तरह की घटनाएं हो रही है। मगर आज के मामले में जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 200 जो नए काम है उसे पेमेंट न देने का निर्णय जो लिया है और निश्चित तौर पर प्रशंसनीय है, क्योंकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एक खुद इस काम की देखरेख कर रहे हैं कि किस तरह से इन कॉन्ट्रैक्टर पर शिकंजा कसा जाए। जब तक काम में अगर हम क्वालिटी नहीं पाते हैं, उसमें कोई दोष होता है तो उन्हें पेमेंट नहीं दिया जाएगा और उन पर कार्रवाई होगी, ऐसा सख्त आदेश महानगर पालिका आयुक्त ने जारी किया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका अनिल जी इस तमाम चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। सिल्की भी हमारे साथ यहाँ बनी हुई थी, हमारी संवाददाता। सिल्की, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब उम्मीद तो यही करते हैं कि अगर ये कहा जा रहा है BMC की तरफ से और कंपनीज और कॉन्ट्रैक्टर्स को ब्लैकलिस्ट करने की बात आ रही है तो ये वाकई गंभीर तरीके से किया जाएगा और सिस्टम में, BMC के सिस्टम में, टेंडर्स पास करने के सिस्टम में ज़रूर पारदर्शिता यहाँ पर आएगी।